दोस्तों आज 12 दिसंबर 2018 बुधवार को 10 मिनट में 50 खबरें बताने जा रहे हैं, वो भी सिर्फ काम की खबरें। तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए। आइए आपको सबसे पहले बताते हैं चुनाव रिजल्ट का पूरा हाल। छत्तीसगढ़ में जो चुनाव रिजल्ट आया है उसके मुताबिक कांग्रेस को 66 सीट मिली है तो बीजेपी को 17 सीट मिली है। बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में टोटल 230 सीट है, कांग्रेस को 114 सीट मिली है तो वहीं बीजेपी को 108 सीट मिली है। मध्य प्रदेश में भी उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। बात करें मिजोरम की तो मिजोरम में कांग्रेस को 5 सीट मिली है तो बीजेपी को 1 सीट मिली है। वहीं एमएनएफ को 26 सीट मिली है तो मिजोरम में भी कांग्रेस बीजेपी से आगे है। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में कुल 199 से 200 सीटें हैं तो राजस्थान में कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं तो वहीं बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं। बात करें तेलंगाना की, तेलंगाना में कांग्रेस को 19 सीटें मिली हैं, वहीं बीजेपी को 1 सीट मिली है और टीआरएस को 87 सीट मिली है। तो तेलंगाना में भी कांग्रेस बीजेपी से आगे रही। लगभग 5 राज्यों में कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़ दिया है। 2018 विधानसभा चुनाव का ये बिल्कुल ताजा अपडेट था आपके लिए। आइए बताते हैं अगली खबर के शुरुआती कारोबार में रुपया 110 पैसे गिरा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल के अचानक इस्तीफा देने के बाद पिछले दिन मंगलवार को रुपया डॉलर के मुकाबले में 110 पैसे गिर गया है। अगली खबर, पैकेट खोल खाना खाते जोमेटो के डिलीवरी बॉय का वीडियो वायरल। कंपनी ने कहा कि कर दी छुट्टी। खाना डिलीवरी करने वाली एक कंपनी के डिलीवरी बॉय को वीडियो में देखा गया कि वो खाना खोल कर खा रहा था और फिर उस खाने को डिलीवरी करने के लिए अपने बॉक्स में रख दिया। कंपनी से पूछा गया तो कंपनी ने कहा कि हमने उस बॉय की छुट्टी कर दी है। अगली खबर, राजस्थान में बेरोजगार युवाओं को मिलेगा 3500 रुपए का भत्ता। कांग्रेस ने चुनाव से पहले कहा था कि अगर कांग्रेस राजस्थान में जीत जाती है तो सभी बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपए का भत्ता मिलेगा। तो अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार मिलेगी और वादे के मुताबिक सभी बेरोजगार युवाओं को अब 3500 रुपए भत्ता मिलेगा। अगली खबर, विज्ञापन देने में सबसे आगे रहने वाली बीजेपी चुनाव नतीजे में पीछे छूट गई। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी लगभग हार गई है। आपको बता दें पिछले दिन 10 से 16 नवंबर के बीच बीजेपी ने टीवी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रचार करवाए थे। अगली खबर, पीएनबी पर साइबर हमला, कई खाता धारकों के खाते से पैसे उड़ाए गए। पीएनबी के एक ब्रांच में महज 3 घंटे के अंदर कई लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। घटना दिल्ली सराय रोहिल्ला की है। अगली खबर, दिल्ली और बैंकॉक को जोड़ने वाली नई नॉन स्टॉप फ्लाइट हुई शुरू। बस इतना होगा किराया। दिल्ली से बैंकॉक के बीच डायरेक्ट एक उड़ान शुरू हो गई है जो कि 19 दिसंबर से दिल्ली एयरपोर्ट से शुरू की जाएगी। एक स्कीम के तहत एक सीट की बुकिंग अभी 7200 रुपए में करवाई जा सकती है। अगली खबर, चोरी में 9 बार गया था जेल, आज हर्षल कमाता है 850 करोड़ रुपए। WWE के फाइटर द रॉक, जो कि अब हॉलीवुड फिल्मों के भी मशहूर अभिनेता है, साल 2018 में रॉक ने करीब 850 करोड़ रुपए की कमाई की है। अगली खबर, फोन की तरह देश में ही बनेंगे फ्रिज वॉशिंग मशीन, 6500 करोड़ का होगा निवेश। अब जल्दी सरकार मेक इन इंडिया के अभियान के तहत फ्रिज एसी वॉशिंग मशीन इंडिया में बनाएगी। इससे इन सभी के रेट अब काफी कम हो जाएंगे और साथ ही में इंडिया में बहुत सारा रोजगार भी बढ़ेगा। अगली खबर, 15,000 के प्राइस में मिल रहे हैं ये बेहतरीन स्मार्टफोन। जी हाँ, सैमसंग से लेकर स्वामी तक 15,000 रुपए में 5 बेहतरीन फोन मिल रहे हैं। हम आपको इन 5 फोन की लिस्ट का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगली खबर, छत्तीसगढ़ में 15 साल के बाद हुई है कांग्रेस की वापसी। आखिर क्या है बड़ी वजह? छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस भाजपा से जीत गई है। जीतने की वजह बताई जा रही है कि कांग्रेस ने सबसे बड़ा ये काम किया है कि किसानों का कर्जा माफ कर दिया है। अगली खबर, कांग्रेस की जीत पर बोले सिद्धू, अब राहुल के हाथों में होगी देश की तकदीर। 4 राज्यों में से 3 राज्यों में कांग्रेस ने भाजपा को बिल्कुल बुरी तरीके से पछाड़ दिया है। अब इसी पर नवजोत सिंह सिद्धू का बयान आया है कि बहुत जल्द देश की तकदीर राहुल गांधी के हाथ में होगी। अगली खबर, OnePlus 60 MC लर्न एडिशन हुआ लॉन्च। 10 GB रैम से लैस होगा ये फोन। OnePlus ने ब्रिटेन में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है और ये फोन आने वाले बुधवार को भारत में भी लॉन्च किया जाएगा। अगली खबर, ईशा अंबानी की करोड़ों की ड्रेस तो छोड़िए, शादी में हाथ पहुंचने वाले नैपकिन की कीमत जानकर आप दंग रह जाएंगे। आपको बता दें इस शादी में जो हाथ पहुंचने वाला नैपकिन है कीमत लाखों में बताई जा रही है। अगली खबर, नाबालिग को अश्लील फोटो भेजने के मामले में मीका को नहीं मिली राहत, वापस पहुंचाए गए जेल। मशहूर सिंगर मीका सिंह पर दुबई में यौन शोषण का केस चल रहा है। कुछ दिन जेल रहने के बाद जब कोर्ट में पेशी हुई तो फिर भी कोर्ट ने इनको कोई राहत नहीं दी। अगली खबर, एयर इंडिया एक्सप्रेस के विभिन्न पदों पर निकली है भर्ती, जल्दी करें आवेदन। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कुल 46 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर 2018 है। आप इसमें आवेदन करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पे जा सकते हैं जो कि अभी आपके सामने है। अगली खबर, शुगर को करना हो कंट्रोल तो रोजाना खाएं 2 कच्चे केले। जी हाँ, जो लोग शुगर और मोटापे से पीड़ित हैं, अगर वो लोग रोजाना 2 कच्चे केले खाते हैं तो ये 2 कच्चे केले शुगर वालों के लिए रामबाण से कम नहीं है। अगली खबर, 13 वर्षीय नाबालिग लड़की से कई महीनों तक की गई दरिंदगी, अब हुआ है चौंकाने वाला खुलासा। मामला देश की राजधानी दिल्ली का है। अभी हाल ही में 13 वर्ष की एक लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। लड़की के साथ कई महीनों तक रेप किया गया। अभी लड़की 7 महीने की गर्भवती है। अगली खबर, फरीदाबाद गैंग रेप में बड़ा खुलासा, घर लौट रही पीड़िता को 2 और लोगों ने बनाया था हवस का शिकार। जी हाँ, हरियाणा के फरीदाबाद में भी एक 13 साल की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ था, लेकिन ये मामला थोड़ा अजीब है। जब गैंग रेप से लड़की घर आ रही थी तो 2 और लोगों ने मदद करने के बहाने 13 साल की लड़की का दोबारा रेप किया था। फिलहाल आरोपियों को पकड़ लिया गया है। अगली खबर, अवैध संबंध के शक में युवक ने कर दी दोस्त की हत्या। शक था कि मां के साथ चल रहा था चक्कर। त्रिपुरा
के एक जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक बेटे को अपनी मां की हरकतों पर शक था। बस इसी शक के चक्कर में बेटे ने दोस्त की हत्या कर दी। अगली खबर, पहले साहिल खान बॉडी बिल्डर एक्टर को तंज मिलते थे, आज उन्हीं की है रिक्वायरमेंट। पहले इन पर लोग तंज करते थे और कहते थे कि एक्टिंग में बॉडी बिल्डिंग का क्या काम है, लेकिन आज इन्हीं की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है और जगह जगह इनको बुलाया जाता है। अगली खबर, मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु के लिए महिलाओं के लिए लॉन्च किया हेल्पलाइन नंबर। अब तमिलनाडु की महिलाएं अपने आप को कुछ सुरक्षित महसूस कर सकती हैं, क्योंकि राज्य के सरकार ने एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। कोई भी महिला 181 नंबर पर कॉल कर हेल्प ले सकती है। अगली खबर, दुनिया की सबसे महंगी शादियों के क्लब में शामिल होगी ईशा अंबानी की शादी। सिर्फ एक हफ्ते में 7,100 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अगली खबर, चुनाव के नतीजे के बाद सोने के दाम में आई तेजी। पिछले दिन मंगलवार को सोना 155 रुपए महंगा होकर दिल्ली के सर्राफा बाजार में 32,650 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। अगली खबर, सोने के साथ साथ चांदी भी महंगा हुआ है। दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी 425 रुपए महंगा हुआ है। 425 रुपए महंगा होने के बाद 1 किलो चांदी की कीमत 38,575 रुपए हो गई है। अगली खबर, पिछले दिन मंगलवार को पेट्रोल के दामों में भी कटौती देखने को मिली है। पिछले दिन मंगलवार को राजधानी दिल्ली में पेट्रोल पर 10 पैसे की कटौती की गई है। 10 पैसे की कटौती करने के बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 70 रुपए 20 पैसे हो गई है। अगली खबर, पेट्रोल के साथ डीजल भी सस्ता हुआ है। पिछले दिन राजधानी दिल्ली में डीजल पर भी 16 पैसे की कटौती की गई है। 16 पैसे की कटौती होने के बाद 1 लीटर डीजल की कीमत 64 रुपए 66 पैसे हो गई है। अगली खबर, जेब से 50 रुपए निकलने पर बदमाशों ने पहले की पिटाई और फिर कहा कि ज्यादा पैसे लेकर चला कर। ग्रेटर नोएडा से एक मामला सामने आया है, जहां पर युवक को कुछ बदमाशों ने लिफ्ट देकर उससे लूटपाट किया और उसकी पिटाई भी की, लेकिन युवक के जेब में सिर्फ 50 रुपए थे। तो बदमाशों ने पिटाई करने के बाद नसीहत दी कि ज्यादा पैसे लेकर चला कर। अगली खबर, डू मोबाइल ने लॉन्च किए तमाम खूबी वाले फीचर फोन, कीमत है कम खासियत है ज्यादा। डुओ मोबाइल ने 2 नए फोन लॉन्च किए हैं। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप इसमें कई भाषा में चैट कर सकते हैं। अगली खबर, चीन की कोर्ट ने आईफोन की बिक्री पर लगाई रोक। अभी अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है। अब इसका सबसे बड़ा घाटा एप्पल कंपनी को हुआ है। चीन की एक कोर्ट ने आदेश दिया है कि देश में आईफोन की बिक्री नहीं होगी। अगली खबर, कपिल शर्मा की शादी में जमकर नाच रहे हैं कृष्णा सुदेश और कपिल की मम्मी भी। आपको बता दें 12 दिसंबर को कपिल की शादी होने वाली है। कपिल के घर में शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। रस्में शुरू होते ही कॉमेडी के दिग्गज महानायक कपिल शर्मा के घर पहुंच गए हैं। यहाँ का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। हम इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर देख सकते हैं। अगली खबर, सबको हंसाने वाले कादर खान अब चलने और बोलने को है मोहताज। जी हाँ, कादर खान की तबीयत अभी बहुत ज्यादा ही खराब चल रही है। कादर खान अभी अपना 81वां जन्मदिन मना रहे हैं और कादर खान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो अभी चल भी नहीं पा रहे और बोल भी नहीं पा रहे। अगली खबर, जवाली में शर्मसार हुई मां की ममता, नाली में मिला नवजात का शव। जवाली जिले से एक बार फिर से मां की ममता को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। खेत के नाले में एक बच्चे का शव मिला है। बच्चे को सिर्फ इसलिए फेंक दिया गया था क्योंकि वो नाजायज संबंध की वजह से पैदा हुआ था। अगली खबर, ईशा की अंबानी होने वाली सास ने गिफ्ट किया सोने का ब्लाउज, कीमत जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। जी हाँ, मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी को उनकी सास ने एक ऐसा गिफ्ट दिया है जो कि सोने से लदा हुआ है और इसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। अगली खबर, अगर इतने घंटे से ज्यादा आपने किया मोबाइल का इस्तेमाल तो हो सकता है मौत से सामना। जी हाँ, हार्ट केयर फाउंडेशन के डॉक्टर के अग्रवाल ने कहा है कि जो लोग दिन में 7 घंटे से ज्यादा अपना समय स्मार्टफोन या वीडियो गेम वगैरह में बिताते हैं तो उनकी आंखों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अगली खबर, सड़क और परिवहन मंत्रालय 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके देश में दौड़ाएगी इलेक्ट्रिक बसें। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार परिवहन मंत्रालय ने सरकारी इलेक्ट्रिक बसों के लिए वित्त मंत्रालय से 5,000 रुपए का बजट मांगा है। जैसे ही ये बजट पास हो जाएगा तो पूरे देश भर में इलेक्ट्रिक बसें चलने लगेंगी। अगली खबर, अमेज़न पर जल्द शुरू होने जा रही है एप्पल की सेल। जी हाँ, अमेज़न पर 14 दिसंबर से एप्पल के प्रोडक्ट पर सेल शुरू होने जा रही है। आईफोन पर 16,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल सकता है। अगली खबर, आज शुरू होगी दुनिया की पहली हाई स्पीड टनल। अभी हाल ही में बिलियनियर कंपनी ने दुनिया की पहली हाई स्पीड अंडरग्राउंड टनल बनाई है जो कि 18 दिसंबर से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अगली खबर, गूगल प्लस के 5 करोड़ यूजर का डाटा है खतरे में। गूगल कंपनी का एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम गूगल प्लस है। इस पर करीबन 5 लाख डेटा के यूजर खतरे में पड़ गए थे और वो लीक हो गए थे। इसी को देखते हुए गूगल ने गूगल प्लस को 2019 4 अप्रैल को बंद करने का फैसला लिया है। अगली खबर, 1 करोड़ से भी ज्यादा रकम में बिकी ये 14 फुट की सीढ़ी। आपको बता दें इसकी खासियत ये है कि ये सीढ़ी मशहूर इमारत एफिल टावर का हिस्सा थी, इसीलिए नीलामी में इसे इतने करोड़ रुपए में खरीदा गया। अगली खबर, IRCTC अब नए अंदाज में यात्रियों को कराएगी मुंह मीठा, मिठाई की जगह खाने में देगी पॉपकॉर्न। जी हाँ, अगर आप IRCTC से अब तक खाना ऑर्डर करते थे तो आपको खाने के साथ मिठाई के तौर पे एक पतीसा दिया जाता था जिसकी कीमत करीबन 4.5 रुपए थी, लेकिन वो पतीसा लोगों को पसंद नहीं आ रहा था और बहुत सारे लोग उसे प्लेट में ही छोड़ देते थे। तो अब IRCTC ने ये फैसला लिया है कि अब पतीसा के बदले खाने की प्लेट में पॉपकॉर्न दिया जाएगा। अगली खबर, 2019 से गांव को मिलेगा सार्वजनिक वाईफाई। 25,000 गांव में शुरू होगी सुविधा। दूरसंचार मंत्रालय ने 25,000 गांव में 5 लाख से ज्यादा वाईफाई लगाने का लक्ष्य रखा है। अगली खबर, मुंबई का ऑर्थर रोड जेल होगा विजय माल्या का नया ठिकाना। ब्रिटेन कोर्ट ने भगौड़े विजय माल्या को भारत लाने की इजाजत दे दी है। अब इसे भारत लाया जाएगा और मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में रखा जाएगा। अगली खबर, पिता ने नहीं
निभाया वादा तो पुलिस के पास पहुंची 7 साल की बच्ची। एक पिता ने अपनी बच्ची से वादा किया था कि अगर वो अपने क्लास में प्रथम आ जाएगी तो वो घर में शौचालय बनवाएंगे, लेकिन जब पिता ने शौचालय नहीं बनवाया तो बच्ची पुलिस के पास पहुंच गई शिकायत करने के लिए। अगली खबर, शादी की सालगिरह पर विराट अनुष्का ने कुछ ऐसा किया कि पूरी दुनिया ने किया सलाम। कोहली और अनुष्का शादी की सालगिरह के मौके पर टीम इंडिया दूसरे टेस्ट मैच के लिए एडिलेड से पर्थ के लिए रवाना हुई। पर्थ जाने वाली फ्लाइट में अनुष्का ने अपनी बिजनेस क्लास वाली सीट भारतीय तेज गेंदबाजों के लिए छोड़ दी। कोहली और अनुष्का ने ऐसा इसलिए किया ताकि भारतीय खिलाड़ी आरामदायक यात्रा करके दूसरे टेस्ट मैच के लिए अच्छे से तैयार हो सकें। अगली खबर, कभी इतनी मोटी दिखती थी सोनाक्षी सिन्हा, 30 किलो वजन घटाकर बनी इतनी खूबसूरत। जी हाँ, कुछ अरसे पहले ही सोनाक्षी सिन्हा का वजन 90 किलो था, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा ने कड़ी मेहनत करके अपना मोटापा घटाया और आज आप इसका नतीजा देख सकते हैं कि अब सोनाक्षी सिन्हा को भी मशहूर और अच्छे एक्टर्स में गिना जाता है। वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा सर्वे, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो फटाफट से इसका जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।